त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। तो हम लोग पूज्य शंकराचार्य जी के तत्वबोध का अध्ययन कर रहे थे, और अध्ययन करने के क्रम में हम लोगों ने यह देखा कि यह पुस्तक परिभाषाओं की पुस्तक है। इसमें अद्वैत वेदांत के जो महत्वपूर्ण शब्द हैं, इनके महत्वपूर्ण शब्दों के अर्थ इसमें वो किया गया है, उनकी परिभाषाएं की गई है। इस क्रम में हम लोगों ने देखा कि अद्वैत वेदांत किसके लिए सबसे, कौन सुनेगा अद्वैत वेदांत तो उसे समझ में आएगी और सुन, यानी कि हम लोगों ने सबसे पहले यह देखा कि अधिकारी कौन है इसका। और अधिकारी के परिभाषा में भगवान शंकराचार्य जी ने ये बताया कि साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी होगा। और उस साधन चतुष्टय में क्या क्या आता है? विवेक, विवेक से वैराग्य, वैराग्य से समाधि सटक संपत्ति, और समाधि संपत्ति से मुमुक्षा होती है। जब तक ये सारी चीजें नहीं आएंगी तब तक वेदांत सुनने में भी नहीं अच्छा लगेगा और सुन करके भी समझ में नहीं आएगा। आप बता देंगे कि ये समाधि सटक संपत्ति और ये और वो सब हैं, लेकिन आपको उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके क्रम में हम लोगों ने ये देख लिया। फिर आगे आचार्य बढ़ते हुए यह कहते हैं कि तत्व विवेक का प्रकार बताएंगे। तो तत्व विवेक में क्या बता रहे हैं? बोले कि जो ये तीन शरीर है, इस तीनों शरीर से अलग जो है वह आत्मा है। आत्मा क्या है? तो तीन शरीरों से अलग है। कौन सा तीन शरीर है वो? उसमें उन्होंने कहा स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। इस तीनों शरीर से अलग जो कुछ है वह आत्मा। उस क्रम में उन्होंने क्या किया? तीन शरीर का नाम बताया। देखिए, आप लोगों को सरल तरीके से समझाने के लिए बताया। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। अब इसमें क्या है कि पूरी की पूरी जो है सारी चीजें आपको, उसमें जितनी भी परिभाषाएं हैं सब के सब इसमें स्पष्ट हो जाएंगे। ये सब हम लोगों ने देख लिया। अब क्या कर रहे हैं? आत्मा कह स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात व्यतिरिक्तो
अवस्थात्रय साक्षी पंचकोशातीतः सच्चिदानंद स्वरूप यह तिष्ठति सा। हाँ, ये एकदम शास्त्रों की जो परिभाषाएं होती है ना, वो बांधी हुई होती। अब आप आत्मा का, तो आत्मा का मतलब ऐसे नहीं कि एक हवा जैसा वो जीन टाइप की फोटो बना देते हैं जिसको पैर नहीं होता और हाथ होती है, बोले यही आत्मा है। ये सब नहीं आत्मा है। आत्मा कौन का है? तो जो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से अतिरिक्त है, अवस्थात्रय से साक्षी, अवस्थात्रय का साक्षी है, पंचकोश से अतीत है, सच्चिदानंद स्वरूप है, वह आत्मा। बोले स्थूल शरीर क्या है? पंचीकृत पंच महाभूत कृतम सत्कर्म जन्यम सुख दुख भोगायतनम अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अक्षीयते विनश्यति इति षड्भाव विकार युक्तम यत् तत् स्थूल शरीरम। ये 11 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब 12वां देखते हैं। सूक्ष्म शरीर क्या है? सूक्ष्म शरीरम किम। इसमें क्या कह रहे हैं? अपंचीकृत पंच महाभूत ही कृतम। अपंचीकृत पंच महाभूत। अब हमने पहले भी जो ये ऊपर वाली परिभाषा है, इसमें भी हमने कहा था कि पंचीकृत का अर्थ हम आपको बाद में समझाएंगे। पंचीकृत का अर्थ हम आपको बाद में समझाएंगे। उसी तरह से पंचीकृत, अपंचीकृत का क्या क्या अर्थ होगा, ये भी हम आपको बाद में समझाएंगे। तो अपंचीकृत पंच महाभूत से बना हुआ सूक्ष्म शरीर क्या है? तो अपंचीकृत पंच महाभूत से बना हुआ सत्कर्म जन्यम सुख दुखादि भोग साधनम। ये क्या है? सुख और दुख के भोग का साधन है। स्थूल शरीर, जो शरीर हम लोगों का दिखता है, यह क्या है? सुख और दुख के भोग की जगह है। शरीर के द्वारा सुख और दुख का भोग नहीं होता है। शरीर में अगर सुख या दुख होता तो मुर्दा चिता से भाग खड़ी होती। एक थोड़ी सी अगरबत्ती अगर लग जाए हाथों में, अगरबत्ती आग की नहीं बात में कर रहा हूं, जलती हुई अगरबत्ती का हाथ से स्पर्श हो जाए तो तेजी से आदमी हाथ खींचता है। और वही शरीर को जब चिता पर डाली जाती है, पूरी की पूरी जल जाती है, कुछ नहीं उसको अनुभव होता है। तो सुख और दुख का भोग अगर यह शरीर करता, यह पंचीकृत पंच महाभूत स्थूल शरीर करता, तो मुर्दा, जिसको लाश बोलते हैं, शव बोलते हैं, वह चिता से भाग जाती। नहीं होता है, उसको तो कुछ पता नहीं चलता। तो क्या होता है? उसका सूक्ष्म शरीर निकल जाता है। और सूक्ष्म शरीर क्या है? सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही भोग हम लोग करते हैं। स्थूल शरीर के द्वारा, स्थूल शरीर भोग का जगह है और स्थूल सूक्ष्म शरीर जो है वो भोग का साधन है। स्थूल शरीर घर है और उसमें रह करके जो टीवी देखता है, जो भोजन करता है, वह हो गया सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर किस चीज का बना हुआ है? ज्ञानेन्द्रिय पंच। कौन कौन ज्ञानेन्द्रिय हो गया? जिन चीजों से हमें ज्ञान होता है उनको ज्ञानेन्द्रिय कहते हैं। किन किन चीजों से ज्ञान होता है? आंख से देखना, कान से सुनना, जीभ से स्वाद लेना, त्वचा से स्पर्श और नाक से सूंघना। इन चीजों से ज्ञान होता है। ये 5 ज्ञानेन्द्रिय कहलाते हैं। 5 कर्मेंद्रिय हैं। हाथ हाथ दोनों हाथ एक कर्मेंद्रिय, दोनों पैर एक कर्मेंद्रिय, मलमूत्र त्याग का 2 जगह वो हो गया 2 कर्मेंद्रिय, और एक मुंह हो गया जिससे बोलते हैं। ये 5 ज्ञानेन्द्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। अब आ रही है पिक्चर? जी, अब आ रही है। हाँ, पहले बता देना। तो ये 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 5 तरह के हम लोगों में एनर्जीज होती है। प्राण जिसको कहते हैं। प्राण एक नहीं होता है, 5 तरह के प्राण होते हैं। एक प्राण का मतलब हो गया ना, जितने शरीर में जितने भी वाइटल एक्टिविटीज हैं, वो अलग अलग एक्टिविटीज का अलग अलग
सेंटर्स हैं, अलग अलग वो हैं, समझ लो ना, न्यूरल नेटवर्क हैं। किसी के द्वारा कफ होता है, किसी के द्वारा खांसी होती है, किसी के द्वारा हृदय का धड़कन चलता है, किसी के द्वारा ब्रेन का वो चलता है। बोलते हैं ना कि ब्रेन डेड हो गया, हृदय में, हृदय ठीक है लेकिन ब्रेन डेड कर गया। किसी का ब्रेन चल रहा है, हृदय का काम करना बंद कर दिया। या शरीर में जिसको पैरालिसिस मार देता है, लकवा जिसको बोलते हैं, क्या होता है शरीर में उस जगह, उस हिस्से में, हाथ पैर जिसको लकवा मार देता है, उसका पैर, अगर पैर में मारा या हाथ में मारा तो सामान्य हाथ या पैर से वो ज्यादा स्वस्थ दिखता है बाहर से, लेकिन वो क्या होता है, उसमें प्राण शक्ति जाना बंद हो गया। वो एक कोई सूक्ष्म चीज है जो, तो वो 5 तरह के प्राण होते हैं। मनश्चैकम बुद्धि रेका, एक मन और एक बुद्धि, एवं सप्तदश कला भी सह तिष्ठति यत् तत् सूक्ष्म शरीरम। इस तरह से 17 चीजों के साथ में जो रहता है वह हो गया सूक्ष्म शरीर। कौन कौन सा चीज है? ज्ञानेन्द्रिय पंच, कर्मेंद्रिय पंच, 5 5 10, प्राणादय पंच, 5 3 15, मन और बुद्धि। ये मन और बुद्धि क्या है, दोनों में अंतर क्या है? जिसके द्वारा हम संकल्प विकल्प करते हैं, विचार करते हैं, उस माइंड के उस कैपेसिटी को, ये कोई दो अलग अलग चीजें नहीं है, लेकिन जो फैकल्टी विचार करती है कि यह करना है कि नहीं करना है, वह हो गई मन। और जब वही चीज निश्चय पूर्वक हो गई तो वो हो गई बुद्धि। जैसे कि इलाहाबाद प्रयागराज जाना है कि नहीं जाना है, इसमें विचार कर रहे हैं, तो वो हो गया मन। और निश्चय कर लिया कि अब चल ही देना है, वो हो गया बुद्धि। ये जो बातें मैं आपको कह रहा हूं, आप लोग मन और बुद्धि और सब कई परिभाषाएं सुने होंगे व्हाट्सएप पर और उसमें, ये सारी परिभाषाएं जो है बांधी हुई परिभाषाएं हैं। और जहां जहां संस्कृत साहित्य में मन का उपयोग किया जाता है, उसका मतलब ही हो गया संकल्प विकल्पात्मक मनः, मनः निश्चयात्मिका बुद्धि। ये क्या डेफिनेशंस हैं? ये बांधे हुए डेफिनेशन है। अब आप मन से काम मत करो, बुद्धि से काम करो, दिल से काम मत करो, दिमाग से काम करो, या दिमाग से काम मत करो, दिल से काम करो, ये सब जो है ना अपने बनाए हुए हैं कि दिल ये हो गया, दिमाग हो गया। वो सब वेदांत की दृष्टि से, या भारतीय जो दर्शन है और दर्शन का एक हिस्सा है मनोविज्ञान, उसकी दृष्टि से मन का एकदम वो डिफिनीशन किया हुआ है, उसका बांधा हुआ परिभाषा है। संकल्पात्मक विकल्पात्मक मन, निश्चयात्मिका बुद्धि। एवं सप्तदश कला भी सतिष्ठति यत् तत् सूक्ष्म शरीरम। ये क्या है? सूक्ष्म शरीर है। अब देखिए, पंच ज्ञानेन्द्रियाणि कानि? श्रोत्रम त्वक् चक्षुः रसना घ्राणम इति पंच ज्ञानेन्द्रियाणि। ज्ञानेन्द्रिय क्या क्या है? तो श्रोत्र, त्वचा, चक्षु मतलब आंख, रसना मतलब जीभ, घ्राणम मतलब नाक। ये पंच ज्ञानेन्द्रिय हैं। ये मोटे मोटे तौर पर आप समझिए। श्रोत्रम, जब श्रोत्रम कहता है, अब गहराई में समझिए, श्रोत्रम जब कहता है तो श्रोत्र का मतलब क्या होगा? ये कान ज्ञानेन्द्रिय है क्या? देखिए मैं स्पर्श करके बता रहा हूं, ये जो कान निकला हुआ है, जिस कान को गुरुजी खींचते हैं और जिस कान को उमेठा जाता है, वह कान क्या श्रोत्र है क्या? क्या आप उसी कान से सुनते हैं? इसमें इन्होंने बड़ा विवेचन किया, कहा नहीं, वो श्रोत्र नहीं है, इसके भीतर में सुनने की कोई शक्ति है, वह जो है वो श्रोत्र है। इसका मतलब यह मत समझ लीजिएगा कि इसके भीतर में कोई पतली चीज है जो सुनने की शक्ति है, नहीं। सूक्ष्म शरीर पतला नहीं है, ऐसा नहीं है कि माइक्रोस्कोप से देखी जा सकती है, ये बड़ा ही एकदम स्पष्ट है। सूक्ष्म शरीर का मतलब पतला शरीर नहीं है। सूक्ष्म शरीर ऐसी चीज है जो आंख से देखी ही नहीं जा सकती है,
कान से सुनी ही नहीं जा सकती है, चक्षु से स्वाद का उसका टेस्ट ही नहीं आ सकता है। उसका कारण है वो पंचीकृत बना दिए और अपंचीकृत बना दिए। हमें जितने भी भूत और भौतिक चीज समझ में आते हैं, भले ही वह बैक्टीरिया हो, भले ही वो माइक्रोब हो, भले ही वो कोरोना वायरस हो, वो सारी चीजें किसी न किसी एक अवस्था में वेदांत की दृष्टि से वो सब के सब क्या है, स्थूल चीज है। हमारी जो प्राण है वह सूक्ष्म चीज है, हमारा जो मन है वह सूक्ष्म चीज है, जो कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय है यह सूक्ष्म चीज है। सूक्ष्म चीज का क्या मतलब हो गया, जिस तरह ब्रेन को फाड़ा जाए, चीरा जाए, तो उसमें मन नहीं आएगा। जो सोचने की जो क्रिया हो रही है उसको मन कहते हैं, ब्रेन को मन नहीं कहते हैं, जो न्यूरॉन्स का वो सब बना हुआ है। उसी तरह से हाँ, कान को, जो कान गुरुजी पकड़ के खींचते हैं उसको श्रोत्र नहीं कहा जाता है, उसके भीतर में एक सुनने की शक्ति होती है, उसको श्रोत्र कहा जाता है। और इंद्रियां जो हैं वो अतीन्द्रिय होती हैं, बहुत सुंदर वो कहा है, इंद्रियां जो हैं अतीन्द्रिय होती है। आंख में देखने की शक्ति होती है, अगर आंख में कोई दोष आ गया तो उस शक्ति को एक्सप्रेस होने का क्षमता खत्म हो गया। आंख में कैटरेक्ट आ गया या वो क्या बोलते हैं रतौंधी हो गया, तो वह जो शक्ति है वह नहीं निकल पाती, इसीलिए देख नहीं पाता है। लेकिन किसी किसी व्यक्ति का ऐसा भी होता है कि आंख ठीक है, ब्रेन भी ठीक है, सारी चीजें ठीक है, फिर भी नहीं देख पा रहा है, तो वो क्या हो गया, वह इंद्रिय गड़बड़ा गया, वो अब कोई उपाय नहीं है उसको ठीक करने का। तो इसको समझते जाइएगा, ज्यो जो आप एक चीज को समझेंगे तो दूसरे चीज को समझे जाएंगे कि सूक्ष्म शरीर में जो ज्ञानेंद्रिय हैं, कर्मेंद्रिय हैं, पंच प्राण है और मन है और बुद्धि है, यह है सूक्ष्म है, यह अतीन्द्रिय है, यह इंद्रियों से पता नहीं चलता है। अब देखिए आगे ये थोड़ा सा वो बता रहे हैं, श्रोत्रस्य दिग्देवता, जो कान है उसके देवता क्या है, दिशाएं। दिशाएं ही सूक्ष्म रूप में कान बन जाता है। अब यहीं से वेदांत जो है, वेदांत कहता है कि सब ईश्वर है, सब ब्रह्म है, तो एक दूसरे को मिलाना शुरू किया। कान में जो आपकी शक्ति है श्रवण की, वह शक्ति क्या है, वेदांत में तो ऐसे बोलेंगे, कर्ण सस्कुल्यावच्छिन्न आकाशः सूत्रः, मतलब आकाश सर्वव्यापी है, सभी जगह पर आकाश है, यह जो भी चीज है वह आकाश में है। वह आकाश जब सूक्ष्म नहीं कहेंगे, जब संकुचित हो जाता है तो वह क्या बन जाता है, कान। यह पूरे ब्रह्मांड का जो आकाश है, वह पूरे ब्रह्मांड का जो कान है वह क्या है, आकाश। और आकाश जब घेरे में आ जाता है तो वह क्या हो जाता है, कान। जैसे पूरे विश्व में जो व्यापक जल है वो हो गया समुद्र, और समुद्र का जल एक गड्ढे में आ गया थोड़ी दूर में तो वो एक गड्ढा हो गया, या नदी के किनारे कोई गड्ढा हो गया उसमें जल आ गया तो वो जल हो गया, बाकी नदी हो गई। अब देखिए इसको ऐसे कह सकते हैं कि ब्रह्म का कान क्या है, आकाश। दिग्देवता, देवता क्या कहें, आकाश, सर्वव्यापक जो आकाश है वही ब्रह्म का कान है। और आपका कान क्या है, आकाश को संकुचित हो गया, घेरे में आ गया तो कान हो गया। उसी तरह त्वचो वायु, त्वचो, त्वचो कौन सा है, यह षष्ठी में, त्वचो का मतलब त्वचा का। त्वचा जो स्पर्श शक्ति है आपकी वह क्या है, सर्व सृष्टि में जो व्यापक वायु है वही संकुचित हो गया, सूक्ष्म नहीं, सूक्ष्म तो है ही, उस वही जो संकुचित हो गया, थोड़े जगह पर सिमट गया तो वह बन गया आपकी स्पर्श शक्ति, थोड़े जगह पे वो सिमट गई तो मेरी स्पर्श शक्ति, वो किसी की स्पर्श शक्ति। उसी तरह चक्षुषः सूर्य, और जो ब्रह्म की आंखें हैं वह सूर्य है, और सूर्य नामक जो शक्ति है
जो आकाश सूर्य नामक शक्ति है वही संकुचित हो गया तो आंख बन गया। रसनाया वरुण, जो वरुण है, वरुण मतलब सर्वव्यापक जल, वही जब संकुचित हो गया तो जीभ में जो स्वाद की शक्ति होती है वह जल हो गई। जीभ में, जीभ जो है वह इंद्रिय नहीं है। जीभ में एक शक्ति, वह जो है स्वाद लेता है। जीभ अगर स्वाद की इंद्रिय होती तो फिर वही बात लगाइए, मुर्दा को बड़ा टेस्ट आता, नहीं आता है। इसमें घ्राणस्य गलती लिखा गया है, घ्राणस्य अश्विनो इति ज्ञानेन्द्रिय देवता। और घ्राण सूंघने की जो शक्ति है वह अश्विनी कुमार है। सर्वव्यापक ब्रह्म की जो सूंघने की शक्ति है वह अश्विनी कुमार है। और अश्विनी कुमार जो संकुचित हो जाता है, सूक्ष्म नहीं संकुचित, थोड़े जगह पर सिमट गया, वह क्या हो गया, हमारी आपकी सूंघने की शक्ति। अब देखिए जी, हरेक इंद्रिय का एक व्यापक स्वरूप होता है। जैसे कान का व्यापक स्वरूप हो गया आकाश, और कान का भोजन क्या है, शब्द। कान से हम लोग क्या पकड़ते हैं, शब्द। तो एक तरह से कान क्या हो गया, शब्द हो गया, कान का भोजन। इस तरह से आप विचार करेंगे ना तो आपको वैराग्य होना शुरू हो जाएगा। श्रोत्रस्य विषय शब्द ग्रहणम, कान का भोजन क्या है, शब्द। त्वचो विषय स्पर्श ग्रहणम, और जो ये त्वचा है, स्किन है, इसका भोजन क्या है, विषय क्या है, छूना। और वह त्वचा क्या है, वायु है। जो सर्वव्यापक वायु है वह संकुचित होकर के, छोटा होकर के, नाली बन करके क्या चाहता है बेचारा, कुछ अच्छा छूने को मिले। अरे चक्षुषो, चक्षुषो विषय रूप ग्रहणम। सो मैं क्यों बोल रहा हूं, संधि के नियम के कारण ये वो दोनों इसका वो उड़ जा रहा है। तो चक्षुषो विषय रूप ग्रहणम, आंखों का विषय क्या है, आंखों का भोजन क्या है, रूप को देखना, शेप्स एंड साइजेस को देखना, कलर्स को देखना। अब इसमें देखिए सर्वव्यापक जो सूर्य है वही वही संकुचित होकर के, वह संकुचित होकर के क्या बन गए हैं, आंख। और देखना क्या चाह रहे हैं, छोटा मोटा कोई। और जो सर्वव्यापक सूर्य है, जो पूरे पृथ्वी पर जो भी प्रकाश है वह कहीं ना कहीं सूर्य से आता है। अरे सूर्य से कैसे आता है, रात में तो हम तेल जलाते हैं। कौन सा तेल जलाते हैं भाई, केरोसिन ऑयल जलाते हैं। ये केरोसिन ऑयल कहाँ से आया, अरे बहुत हजारों वर्षों तक जब जीव वो हो गए तो अच्छा, वो जीवों को पोषण कहाँ से मिला, सूर्य से मिला। ब्रह्मांड में जो भी प्रकाश का कारण है उसको सूर्य कहते हैं, यूं समझिए। बिजली जलाते हैं वो सूर्य है, जो भी प्रकाश का कारण है वो सब सूर्य है। ये सूर्य मतलब ये आकाश में चलने वाला ही नहीं। अब वह जो सर्वव्यापक सूर्य है वह क्या चाहता है, थोड़ा बहुत कोई रूप देख लें, अरे सारे रूप उसी से देखे जा रहे हैं, छोटा रूप के लिए परेशान हो रहा है। चलिए, रसनायाह विषय रस ग्रहणम, और जीव का विषय क्या है, रस ग्रहण। और रस का कौन है, वरुण देवता। जहां भी रस है, जहां भी टेस्ट है, वह सब क्या है, वरुण। और वह संकुचित हो गया पहले बेचारा, उसके बाद क्या चाह रहा है, कोई टेस्ट ग्रहण करना। उसी तरह घ्राणस्य विषयो गंध ग्रहणम इति, और घ्राण है उसका विषय क्या है, गंध को ग्रहण कर। अब चलिए, कर्मेंद्रियानि कानी, जैसे ज्ञानेन्द्रियानि कानी बताया उसी तरह कर्मेंद्रियानि कानी। अब उसके नेम्स कहेंगे फिर डिफिनीशन कहेंगे। वाक् पाणि पायुपस्थ पस्थानिति पंच कर्मेंद्रियानि, पांच चीज है, वाक् पाणि पाद पायु उपस्थ। क्या है, वाचो देवता वन्नी। जीभ में दो इंद्रियां रहती, कौन कौन, एक तो ज्ञानेन्द्रिय रहती है जिससे टेस्ट लेते, और एक कर्मेंद्रिय रहती है जिससे बोलते हैं। टेस्ट लेना क्या हो गया, ज्ञान, और बोलना क्या हो गया, कर्म। तो वाचो देवता वन्नी, जो वाणी के देवता है वो क्या है, अग्नि।
इसीलिए अपने पाप को बोलना चाहिए। क्यों बोलना चाहिए? ताकि वो अग्नि में हवन हो जाए, कम हो जाएगा। और अपने पुण्य को नहीं बोलना चाहिए, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने उस साधु को मदद किया, हमने उस गरीब को मदद किया, बोलिएगा तो वह भी हवन हो जाता है अग्नि में। इसीलिए अपने पाप को बोलना है और पुण्य को नहीं बोलना है, अच्छे कर्म। वाचो देवता बन्ही, वाच के, वाणी के देवता क्या है? अग्नि। अब वो सरस्वती है, वो अलग चीज है। यहाँ पर वेदांत की दृष्टि से हम लोग देख रहे हैं, जो सर्वव्यापक अग्नि है, हर एक चीज में अग्नि है। जहां जहां अग्नि प्रकट हो सकती है वो अग्नि है। अग्नि मतलब केवल बर्निंग जोन ऑफ गैस नहीं, जो सामान्य लकड़ी पड़ी हुई है उसमें भी अग्नि है। थोड़ा रगड़ के देखिए, अग्नि प्रकट हो जाएगी। हस्तयोह इंद्र, दोनों हाथ के देवता हैं इंद्र। पादयोह विष्णु, पैर के देवता हैं विष्णु। पायोह मृत्यु, और शौच मल त्याग के देवता है मृत्यु। उपस्थस्य प्रजापति, और प्रजनन इंद्रियों के देवता है प्रजापति। इन यही जिसको आप समष्टि रूप से वन्ही कहते हैं, वही व्यष्टि रूप से वाच, वाक, वाणी हो गई। जो सर्वव्यापक है, बोलने की शक्ति, वह अग्नि है। और वही संकुचित होकर के क्या हो गई? जीव हो गई छोटी सी। जो सर्वव्यापक कर्म की शक्ति है वह क्या है? इंद्र। और वही संकुचित होकर के क्या हो गई? हाथ। तो कोई कहे कि हमने घर बनाया, ये देखिए 3 तल्ला घर बनाया, और उसमें दिखा रहे हैं, खुद भी परेशान है, मैं भी अभी बनाया हूं, देखा हूं, क्या कर लिया? कुछ भी नहीं हुआ। और मैं तो, मेरा स्वरूप कैसा है? मैं पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाली शक्ति हूं भाई। ये क्या है? आप भी वही हैं, इसमें यह नहीं कि मैं ब्रह्मांड को बनाने वाली शक्ति हूं, आप नहीं है, ये मत समझ लीजिएगा। आप भी वही हैं। वही जो शक्ति जो पूरे विश्व में कहीं भी कुछ भी निर्मित हो रहा है, उसका कौन है शक्ति? इंद्र। वही जब संकुचित हो जाता है तो वह अपने को सोचता है आदित्य, वह अपने को सोचता है योगेंद्र जी, वो अपने को सोचता है कुछ भी, और बनाते रहता है बेचारा, और सुखी दुखी होते रहता है। जब बन जाता है तो सुखी होता है, जब नहीं बनता है तो दुखी हो जाता है। लेकिन क्या है? वही विश्व की शक्ति है। पादयोः विष्णु, पूरे विश्व में जो भी गमन शक्ति है वह विष्णु है। केवल मनुष्यों का चलना नहीं, कुत्ता बिल्ली का ही चलना नहीं, अरे ग्रह नक्षत्र जो भ्रमण कर रहे हैं वो भी तो चल रहे हैं। पादयोः मतलब पैर थोड़ी इंद्रिय है। पैर, पैर जो ये हमारा फिजिकल लेग्स हैं, वह वॉकिंग के इंद्रिय नहीं है, चलने की। इसमें एक चलने की शक्ति है, वो विष्णु है। और विष्णु को वो शक्ति किस किस चीज में? पृथ्वी में है, पूरी ग्लोब चल रही है। अच्छा, सूर्य में भी है, पूरे स्टार्स में है, जितने तारे हैं, ग्रह नक्षत्र सब चल रहे हैं ना। वह चलने की जो शक्ति है उसी का नाम विष्णु है। और वही संकुचित होकर के क्या हो रहा है? पैर बन जा रहा है। पायो मृत्यु, पायो हम लोगों में क्या हुआ? एक शक्ति है जिससे शरीर के जितने भी कचरा है उसको निकाल देते हैं, खत्म कर देते हैं। और विश्व में जहां जहां भी, विश्व मतलब ग्लोब नहीं, विश्व मतलब अनंत अनंत ब्रह्मांडों का समूह, हजारों हजारों गैलेक्सी से ब्रह्मांड बना, और लाखों करोड़ों ब्रह्मांड मतलब विश्व। जो कुछ भी है वह विश्व। उसमें जहां जहां खत्म हो रहा है चीजें, वह सब क्या हो गया? मृत्यु। और वही शक्ति संकुचित होकर के, छोटे घेरे में बंद करके, छोटा होकर के क्या बन गई? हमारी शक्ति। इसी तरह से उपस्थस्य प्रजापति। आगे देखिए, अब इन सब का विषय क्या है? छोटे होकर के क्या विषय है? वाचो विषयो भाषणम, वाच का विषय क्या है? भाषण, बोलना। पान्यो विषयो वस्तु ग्रहणम, पानी का विषय क्या है? हाथ का विषय क्या है? वस्तु ग्रहण। ये पानी शब्द जो है वो आकार न ह्रस्व का, देख ले पानी। यह पानी जो है इसका मतलब होता है हाथ। तो पानी ग्रहण का मतलब क्या होता है? हाथ पकड़ना। वो जो विवाह में कहते हैं पानी ग्रहण, वस्तु ग्रहण। पादयोः विषय गमनम,
पैर का क्या विषय है? चलना। पायोर विषय मल त्याग, जीवन में जो भी अनावश्यक है उसको छोड़ दिया, मल त्याग। उपस्थस्य विषय आनंद, और जो उपस्थ है उसका विषय है आनंद। अब देखिए, स्थूल शरीर को आपने समझ लिया, सूक्ष्म शरीर को आपने समझ लिया, ठीक है। अब जो वेदांत नहीं पढ़ते हैं तो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर का कैसा फोटो बना देते हैं? एक बॉडी बनाएंगे ऐसे, उसके भीतर में एक बनाएंगे ऐसे, उसके भीतर में एक और बना देंगे ऐसे, और बोलेंगे क्या? ये बाहर वाला स्थूल शरीर हो गया, उसके भीतर में सूक्ष्म शरीर रहती है, और उसके भीतर में कारण शरीर रहती है। और मैंने आज स्थूल शरीर को देखा, कल सूक्ष्म शरीर को देखा, परसों कारण शरीर को देखा, या उसका कारण शरीर है, ये उसका ध्यान में से बैठा हुआ कोई योगी है, और 3 लेयर ऐसे बना देंगे, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर। वो वेदांत वेदांत का उन्होंने कोई अध्ययन नहीं किया है, कोई मालूम नहीं, होता होगा, मैं नहीं जानता हूं, मैं तो शास्त्रों को बता रहा हूं। लेकिन वेदांत के जो पारिभाषिक शब्द हैं उसमें कारण स्वरूप का क्या मतलब है ये समझिए। कारण शरीरम किम, अनिर्वाच्य अनादि अविद्यारूपम शरीर द्वयस्य कारणभूतम सत् स्वस्वरूपा ज्ञानम यद अस्ति तत् कारण शरीरम। बोले कारण शरीर क्या है? अनिर्वाच्य अनादि अविद्या का रूप है। क्या है? अनिर्वाच्य का, अनिर्वाच्य का मतलब क्या होता है? जिसको वचन न किया जा सके, जिसको बताया न जा सके। अच्छा, अविद्या का मतलब बेवकूफी, अज्ञान। तो कारण शरीर क्या है? अनिर्वाच्य है, उसको ठीक ठीक बताया नहीं जा सकता, और क्या है? अविद्या का रूप है। अज्ञान का क्या मतलब हो गया? क्या समझे? किसी चीज को न जानना, किसी चीज को न जानना तो मन बुद्धि में होती है। कारण शरीर फिर कैसे हो गया? मन बुद्धि तो सूक्ष्म शरीर में चला गया है। ये अविद्या नाम की एक चीज होती है, एक शक्ति होती है, शक्ति कह लो, एक चीज कह लो, जो कि आपको आपके स्वरूप के बारे में नहीं जानने देती। तो ये कारण शरीर क्या है आगे और स्पष्ट मैं कर रहा हूं। शरीर द्वयस्य कारणम, शरीर द्वय का कारण है। कौन कौन शरीर का? सूक्ष्म शरीर का कारण है और स्थूल शरीर का कारण है। स्वस्वरूप अज्ञानम यत अस्ति, अपने ही स्वरूप का जो अज्ञान है वही कारण शरीर। बोले कारण शरीर जैसे जगे हुए में हम लोगों को स्थूल शरीर का फील होता है, और मन के द्वारा जब मन को देखते हैं या अनुभव करते हैं तो सूक्ष्म शरीर का फील होता है, अनुभव होता है। उसी तरह से कारण शरीर कब रहता है? देखिए अब बम फोड़ेगा वेदांत। बोले कारण शरीर कब रहता है? सुषुप्ति के समय में जो कुछ रहता है वह कारण शरीर है। सुषुप्ति मतलब गाढ़ी निद्रा, जगे हुए में जो चीज अनुभव होता है वह स्थूल शरीर है, आगे वो खोलेंगे अभी। और सोए हुए में आपका स्थूल शरीर नहीं रहता है। सोए हुए में क्या क्या रहता है? पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, मन और बुद्धि, ये 17 चीजें रहती है। स्थूल शरीर नहीं रहता है। उसी के द्वारा आप तरह तरह के भोगों को भोगते हैं। स्वप्न में डर नहीं लगता है, स्वप्न में आनंद नहीं आता है, स्वप्न में क्रोध नहीं होता है, सब होता है। तो स्वप्नावस्था में जो बचता है वह क्या बचता है? सूक्ष्म शरीर। और निद्रा में, सुषुप्ति में, जिस समय में स्वप्न भी नहीं हो और जागृत भी नहीं हो, क्या बचता है? जरा मन को ले जाइए वहां पर। मन भी नहीं बचता है, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कल्पना आप उन्हीं चीजों की कर सकते हैं जो मन के द्वारा अनुभव की जा सकती है। की गई है जरूरी नहीं है, लेकिन जिनको मन के द्वारा आप अनुभव कर सकते हैं उन चीजों की आप कल्पना कर सकते हैं। लेकिन जिन चीजों को आप मन के द्वारा अनुभव भी नहीं कर सकते उन चीजों की आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो आप सूक्ष्म शरीर की तो कल्पना कर सकते हैं,
लेकिन कारण शरीर की आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि कैसी होती हो, क्योंकि कारण शरीर मन के द्वारा पकड़ में आने वाली चीज नहीं है। अब आप इस पर विचार कीजिए कि आप न तो स्थूल शरीर है न सूक्ष्म शरीर है, तो क्या है, दिमाग में कल्पना आएगी कि मैं वैसा हूं। अरे वो जो भी कल्पना है वह सब सूक्ष्म शरीर है, मन के द्वारा आप कल्पना कर रहे हैं। आप जब अपने को ब्रह्म कह रहे हैं और एक बड़ा लंबा चौड़ा चीज की कल्पना कर रहे हैं, वह सब मन की कल्पना है, वह ब्रह्म नहीं है। तो क्या है, एकदम अंधेरे में चला गया और कुछ भी नहीं अनुभव है, वह ब्रह्म है? बोले वह भी नहीं है, क्योंकि वह कुछ नहीं का अनुभव तो प्रतिदिन हर एक जीव 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे करता ही है सुषुप्ति में, वह भी ब्रह्म नहीं है। क्या है, इन तीनों के परे जो कुछ है, इन तीनों के परे जो कुछ है, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर के परे जो है, वह आप हैं, वह आत्मा है। न तो वह स्थूल शरीर है, न सूक्ष्म शरीर है, न कारण शरीर है। इन तीनों के परे जो है वह आप आत्मा है। ये है वेदांत का कथन। ये थोड़ा बहुत इधर उधर से वेदांत पढ़ लिया, अरे मैं तो ब्रह्म हूं। अरे कौन बोल रहा है ब्रह्म हूं? मुंह से बोल रहे हो, क्या हो गया वो? सूक्ष्म शरीर। मुंह से बोलने का क्या मतलब हो गया? सूक्ष्म शरीर से बोल रहा है या मन से सोच रहा है? सूक्ष्म शरीर से सोच रहा है, सूक्ष्म शरीर तो आत्मा है नहीं। ठीक है, इस चीज को खूब बढ़िया से समझ लीजिएगा। तब देखिए, वेदांत अगर ठीक से सुना, सही से सुना, तो साधना अपने आप होने लग जाती। ठीक से सुना, सही जगह से सुना, तो अपने आप साधना होने लग जाती है। इसके लिए कुछ अलग से करना नहीं। तो आज अभी इतना ही रखते हैं, और कोई प्रश्न हो तो करिए। सर, हाँ। सुषुप्ता अवस्था, ये जो मैं मतलब कि सोच रहा हूँ हम्म। कि एकदम गहरी नींद हम्म। या ध्यान की अवस्था, मतलब नहीं समाधि का। नहीं नहीं, जी। इसीलिए फिर। वेदांत में समाधि अवस्था को भी, समाधि अवस्था का जो साक्षी है वह आत्मा है, समाधि साक्षी नहीं है। समाधि मतलब मन और प्राण स्थिर हो गए, जी। यानी तो सुषुप्ता अवस्था, आपने कहा कि दिन भर में 4-5 घंटे सुषुप्ता अवस्था का बोध होता है। हम्म, ये मुझे नहीं समझ में आया कि ऐसा कैसे होता है, वो ऐसा होता है क्या? बोध हो नहीं, बोध पर मत जाइए। बोध जो भी, जिस जिस बोध को आप जानते हैं, वह बोध हमेशा मन से होता है। जी। मन के तो मतलब। अलावा बोध जी जी को समझने का कोई तरीका नहीं है आपके पास। जी अभी आप जिस बोध को जानते हैं, वो जितने भी जी बोध हैं, वह मन के द्वारा हो रहा है। जी जी। और वहां तो पर द्वैत बैठा रहता है। मन के द्वारा जो भी जानकारी होती है, जी जी उसमें जी जी एक जानने वाला होता है और एक जी जाना जाने वाला होता है। जी 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 जी। ठीक। तो जानने वाला और जाना जाने वाला एक हो जाए, उस समय सुसुप्ता अवस्था बनता है क्या? उस समय समाधि अवस्था बनती। सुषुप्ता अवस्था में जानने वाला और जाना जाने वाला दोनों गायब हो जाता है। जानने वाला कौन हो गया? मन। और जाने जाने जी वाले क्या हो गया? बाहर के विषय, जी जी या कोई भी विषय, अंदर के भी विषय। जैसे स्वप्न अवस्था में अंदर के ही विषय का भोग करता है। जी जी जी। स्वप्नावस्था में जो लड्डू खाते हैं आप, वो किस दुकान से आती है? हाँ, वो तो जो, हाँ, हमारे जो जो आप एक्सपीरियंस बनाते हैं लड्डू वही खाते हैं। एक्सपीरियंस या बनाते हैं। जी। हाँ, आपका मन ही लड्डू बनाता है और आपका मन ही लड्डू खाता है। खाता है। जी ठीक है। तो जी स्वप्नावस्था में जो भी अनुभव होता है, उन सारे विषयों को कौन बनाता है? मन बनाता है, मन भोग करता है। ठीक है, ये जी इंद्रियां, मन बनाता है और सब इंद्रियों मिलकर के उसका भोग करती है। जी जी भोग स्वप्न में भी होता है। जी लेकिन जी सुषुप्ति अवस्था में जी भोक्ता और भोग्य दोनों खत्म हो जाता है, मन नहीं रहता है।
जी 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 और विषय नहीं रहता है बाहरी। जी 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 स्वप्न जी में जी बाहरी विषय खत्म हो जाता है, अंदर का जी ही जी जी विषय को भोग करता है। और सुसुप्ति अवस्था में बाहरी विषय तो छूट ही गया और मन भी खत्म। हम्म तो ये जो जी चला है कि मन खत्म हो जाए, मन खत्म हो जाए तो सब कुछ हो जाएगा, ये सब नया पर चला है। क्योंकि मन आदमी को बहुत हाँ हाँ परेशान करता है। तो आदमी हाँ सोचता है मन हाँ हाँ खत्म हाँ हो जाए तो समस्या का समाधान हो जाए। जी 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 उससे होता जाता कुछ नहीं, मन तो रोज खत्म होता है। अब हाँ 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 हाँ, जी 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 ये बात बड़ा मतलब हर बड़ा मैं इस हर विषय पर बहुत विचार किया, एक दो नहीं वर्षों तक विचार किया हूं, तब ये बता रहा हूं। क्योंकि जी जी आजकल ये खूब चला है कि मन के साक्षी हो जाइए या मन को खत्म कर लीजिए तो सब बात हो जाएगी। तो जब मैं बोलता हूं कि उससे कुछ नहीं होने जाने वाला है, तो लोग सोचते हैं कि जी ये तो पारंपरिक रूप से वेदांत वेदांत जानते हैं, मन खत्म होना तो बड़ी ऊंची चीज है। और हम्म, बड़े बड़े उसने कहा है, नए नए जो नए वाले फिलोसफर सब हुए हैं, नाम नहीं लूंगा, तो ये उन चीजों हाँ को हाँ नहीं हाँ हाँ समझते हैं, तो इसीलिए बोलते हैं कि मन खत्म होना कोई छोटी हाँ, मोटी बात है। जी लेकिन लोग लगे अट्रैक्शन वहां पे फिर हुए हैं, समझ रहे हैं हमें पब्लिक अट्रैक्शन फिर हाँ। हाँ जी जी मन जी खत्म होना जो है, क्यों आप मन खत्म करना जी चाहते हैं? आप अपना किडनी क्यों नहीं खत्म करना चाहते हैं? अपना हार्ट क्यों नहीं खत्म करना चाहते हैं? जिस तरह से किडनी का काम है फिल्टर करना, जी हार्ट जी का जी काम है वो करना, उसी तरह मन का काम है सोचना। क्योंकि जी आजकल समस्याएं लोगों को इतने आने लगी है कि मन डरावनी चीजें ही सोचते रहता है। जी 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 डरावनी चीजों का मतलब हो गया कि कहीं पर इन्वेस्ट करेगा, सोचेगा घाटा न हो जाए, इस विषय में ज्यादा सोचेगा, क्योंकि बार बार उसको घाटा हाँ होता है, जीवन में रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो मन को हाँ 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 घटनाओं का अनुभव होता है, उस तरह की चीजें वो ज्यादा डरता है, ज्यादा धोखा खा रहा है, लोग धोखा ज्यादा दे रहे हैं, तो मन जिसके भी पास में जाता है सोचता है ये भी धोखा देगा मुझे। और जो भी जी अप्रिय जी बातें मन सोचता है तो दुखी होता है। फिर मन समाधान निकालता है कि इन चीजों को सोचने से दुखी होता है, हाँ? इसका मतलब सोचना ही बुरा है, बंद कर दो तो सोच क्यों ही जी बंद कर? हाँ नहीं होता है, जी नहीं होगा। 20 20 50 50 साल से लोग लगे हुए हैं, नहीं होता है। वो 2 5 मिनट के लिए बंद कर दे वो अलग चीज है, उसकी प्रक्रिया कुछ जी और जी है। मन का नाश होना कब होगा? मन का नाश जिस तरह से जी जी शरीर का नाश कहाँ हो जाता है? स्वप्न में। जी एक तरह का नाश ही हो जाता है ना, रहते हुए आपको अनुभव नहीं हुआ तो नाश हो गया शरीर। हाँ 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 उसी तरह से अच्छा, मन जी उसी तरह से मन का नाश हो जाता है सुषुप्ति में। जी लेकिन बीज रूप से मन पड़ा रहता है और शरीर पड़ा रहता है। इसीलिए जी उस सुषुप्ति में जो चीज बचती है उसको क्या कहते हैं? कारण शरीर। सीधा सीधा मतलब है, कारण का मतलब कॉज, जी कारण। शरीर जी द्वय कारण, देखिए ये है ना, शरीर द्वय कारण। मन का कारण वह है जो सुषुप्ति में जो चीज बचती है, उसको डिफाइन नहीं किया जी जा सकता, इसलिए अनिर्वाच्य है, उसको बोला नहीं जा सकता। कैसे बोलेंगे? जो कुछ भी जी हम जी बोलते हैं और समझते हैं वो किसी एग्जाम्पल से समझते हैं, और एग्जाम्पल्स जो भी होते हैं वो हमारे अनुभव से होते हैं। जिस चीज का जी जी अनुभव नहीं, अनुभव हमेशा मन से होता है। अब जहां पर मन की गति ही नहीं है उस चीज को हम कैसे वो करेंगे? जी 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 इसीलिए सुषुप्ति में एग्जैक्टली क्या होता है ये हम कुछ नहीं कह सकते हैं। इसलिए खुद ही कह दिया अनिर्वाच्य, अविद्या रूप है। तो लेकिन जो मतलब हाँ, जी, लेकिन तो मतलब सुषुप्ति में जो कुछ भी बचती है वही बाकी दोनों जी शरीर का कारण है। कारण है सूक्ष्म तो शरीर हम्म एक एक सामान्य व्यक्ति को जो मतलब कि अभी अभी तो कुछ नहीं अभी बिल्कुल हम्म क्या उसको भी सुसुप्ति अवस्था उसके साथ होता है या ये होता ही नहीं मतलब ऐसे सुसुप्ति हरेक का सुसुप्ति होता अवस्था है। ये समझिए, ये जो इसीलिए वेदांत शास्त्र इतना ऊंचा शास्त्र है। यह कोई जी विशिष्ट अनुभव को नहीं बताता है। जी 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 जो हाइटेंड एक्सपीरियंस, शब्द पर ध्यान दीजिएगा, हाइटेंड एक्सपीरियंस ऑफ माइंड है। हम बैठे हुए जी थे और हमें लगा कि पूरी दुनिया एक है, ये क्या हो जी गया?
किसको लगा, किसको लगा ये चीज कि पूरी दुनिया एक है? मन में ही आएगा, मतलब मन को लगा। जो मन को लगा। जी हाँ हाँ। इसीलिए कृष्णमूर्ति आदि जो है, कृष्णामूर्ति जिनको कहते हैं, वो अनुभव को नहीं महत्व देते थे, कहते हाइटेंड एक्सपीरियंस ऑफ माइंड है। हो सकता है कि किसी को अनुभव हो कि पूरी दुनिया एक है, जी वेदांत जी का जी जो जी अनुभव है वह नहीं। जी 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 जी। समझिएगा इस चीज को, नहीं तो वेदांत लोग वर्षों वर्षों तक सुनते रहते हैं। और जिस तरह से हम बर्गर खा करके एक एक्सपीरियंस मिलता है, जी 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 और जी। कोई बढ़िया फिल्म देख करके एक एक्सपीरियंस मिलता है, उसी तरह से हम एक्सपीरियंस को खोजते रह जाते हैं। वेदांत एक्सपीरियंस को नहीं खोज रहा है, एक्सपीरियंसर को खोज रहा है। ओके ओके। अनुभव को, कोई विचित्र सा अनुभव आप नहीं खोज रहे हैं वेदांत में। इसीलिए वेदांत वाले जो होते हैं ना, शांत हो जाते हैं। जी 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 यह एक दूसरी ही विद्या है। सारी जी जी विद्याओं में, योग में, भोग में, योग में और भोग में, दोनों में अनुभव को खोजा जाता है। जी जी। अब वेदांत में किसको खोजा, पहले ही क्या कह दिया, आत्मा को खोज रहा है। आत्मा मतलब अनुभव करने वाला, अनुभोक्ता। जी जी जी। ठीक। समझ रहे हैं ना? जी जी तो हर एक जीव, परमात्मा की यह कृपा है कि हर एक जीव को जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था होती ही होती है। जी। हर एक जीव को स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर होता ही होता है। तो वो बोध कम या ज्यादा भी होता है कोई क्या? कम ज्यादा की बात नहीं है, यह तो समझना भर है। ये तो क्या समझ। ठीक। समझना भर जी है, मन को समझना है। वो ब्रह्म को जी समझना उमझना भी नहीं। जी 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 जी। जो ओके आप ओके। हैं वस्तुतः, जी जी उसको अज्ञान भी नहीं होता है, जी 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 उसको बंधन भी नहीं है, उसको मोक्ष जी भी नहीं। जी जी जी। ये जो गाना है, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, ये कोई वैसे थोड़े है। जी जी मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, आया है ना सब शब्द इसमें। हाँ हाँ। श्रोत घ्राण, जी मनो नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, चित्त नहीं हूं, अहंकार नहीं हूं, ये सब नहीं हूं मैं। जी 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 तो जब मन नहीं हूं तो मन के द्वारा अनुभव होने वाली चीज हूं न- नहीं, वो भी नहीं। जी 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 इसीलिए वेदांत किसी भी विशिष्ट अनुभव को नहीं खोजता है। जी जी जी। जोगी और भोगी, भोग में क्या है, हम्म, लड्डू खाने का मन किया, क्या होता है, लड्डू का स्पर्श जीभ से हुआ और एक तरह की जी टेस्ट आई। जी जोगी मतलब ये मत समझ लीजिएगा, जोगी मतलब ये साधुओं की कहावत है कि कोई जो विचित्र सा अनुभव खोज रहा है, बहुत जी प्रसन्नता का अनुभव हुआ, बहुत शांति का अनुभव हुआ, होना चाहिए, कोई बात नहीं है। वेदांत का वो विषय नहीं। वेदांत का जी। तो विषय उससे है कि उससे परे वाला जानने वाला कौन है, इस अनुभव को जानने वाला कौन है। जानने वाला कौन है? जी, कारण शरीर, और कारण शरीर के मूल में कौन है? कारण जी शरीर से अतिरिक्त कौन है, हाँ हाँ। जी जी जी। कारण इन तीनों शरीर के शरीर के मूल अतिरिक्त में कौन है, कौन सोने, है? कारण शरीर से अतिरिक्त कौन है। अतिरिक्त कौन है? जी। कारण सूक्ष्म और स्थूल शरीर के अतिरिक्त कौन है जो जो मेरे साथ है, मतलब। जो जो और है वही मैं हूं। जी ये जी तो जी मैं जो आप कह रहे हैं, ये तो मन कह रहा है। जी 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 जो आत्मा है, वास्तविक आपका होनापन है, वह अभी गड्डम जी गड्ढ हो गया है। जी वस्तुतः ना तो वह स्थूल शरीर है, ना सूक्ष्म शरीर है, ना कारण शरीर है। एक मणि है, मणि मतलब समझे, स्फटिक, क्रिस्टल। उसके जी पास में जी अड़हुल का फूल रख दिया तो क्रिस्टल में जी जी लाल रंग दिखने लगेगा। जी 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 जी। तो बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो जो जी आप वस्तुतः हैं वह क्रिस्टल है वह, और स्थूल जी सूक्ष्म कारण शरीर क्या है, वो अड़हुल का फूल है। उसमें उसकी छाया जी पड़ रही है
उस कारण से लग रहा है कि आप लाल हैं। फूल भी अपने को नहीं समझ रहे हैं, जी समझिएगा बात। जी जी जी। आप अपने में लालपना जो आ रही है, फूल तो नहीं, इतना भी बेवकूफी नहीं होती है कि अपने को आप शरीर समझे। अपने को शरीर समझे तो नाखून काटे, समझते हैं अपने को नाखून? बाल काटते हैं अपने को बाल समझते हैं? नहीं। नहीं समझते हैं। हाथ काट लीजिए ना, पैर कट जाए किसी का, 2 सेकंड नहीं लगेगा अपने को हाथ पैर समझेगा, घृणा करेगा उसी से। जी जी जी। तो आप अपने को फूल तो नहीं समझते हैं, यही शक्ति है, यही यही है कि आप अपने को फूल तो नहीं समझते हैं, लेकिन लालपना जो है उसका, वह आप में आरोपित हो गया। घुसी उसी नहीं है, सामर्थ्य नहीं है उसका कि स्फटिक में लाल रंग घुस जाए। अभी भी आप उससे निर्लिप्त ही हैं, लेकिन वो थोड़ा सा टची, क्या बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे उसको, इसीलिए उसको भी अनिर्वाच्य कह दिया। स्फटिक में लाल रंग कैसे आ गया? लाल रंग है नहीं। यह जो हो गया, स्फटिक का लालपना हो गया, इसी को अनिर्वाच्य कर दिया। यह किस प्रक्रिया से हो जाता है पता नहीं, लेकिन जब स्फटिक का आप समझ जाएंगे कि आप स्फटिक हैं शुद्ध, तो फिर ये मन रूपी जो लाल रंग, मन रूपी फूल का जो लाल रंग, शरीर रूपी फूल का जो लाल रंग, वह आपको दुखी करेगा। जी जी। और किन्हीं को कोई प्रश्न? प्रश्न एकदम खुल के कीजिए, हम लोग ब्रह्म विद्या की चर्चा कर रहे हैं। कोई नथुक है? नमस्कार। हाँ, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार आदित्य जी। नमस्कार बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी। मेरा ये प्रश्न है कि हम्म ये मन मन का जो मन, ये पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग, हम्म आशा और निराशा के बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे कि मन को हम पॉजिटिव थिंकिंग में लेके जाते हैं और स्थूल सूक्ष्म, और उसका क्या अनुभव है, या क्या पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग के बारे में प्लीज बताएंगे। पॉजिटिव थिंकिंग से क्या होता है? पॉजिटिव चीजें होने लगती है। नेगेटिव थिंकिंग से क्या होता है? नेगेटिव चीजें होने लगती है। यह सही बात है, इसमें कोई दोष नहीं है, यह सत्य बात है। क्यों है? मन कोई छोटी मोटी चीज है नहीं। शरीर, स्थूल शरीर भी आपको बताया ना कि वो क्या देवता सब है, जो पूरी सृष्टि में विष्णु रूप से जिसको कहते हैं, वह कर्मेंद्रिय की शक्ति है, गमन की शक्ति। इन सब शक्ति, मन तो सबका कोऑर्डिनेटर है। मन को ब्रह्मा कहा है, सबका सरदार। आगे आएगा वो मन और बुद्धि क्या है, ब्रह्मा और रुद्र अहंकार है। जिसको पूरे व्यापक रूप से जिसको रुद्र कहते हैं, वही छोटा होकर के क्या हो जाता है, अहंकार। जिसको व्यापक रूप से ब्रह्मा कहते हैं, वही छोटा होकर के हो जाता है। और वह जैसा सोचता है वैसी स्थिति अपने लिए बना लेता है। ब्रह्मा जो चाहेंगे वो बनेगा, उसी का सब छोटा रूप है। ठीक है, समुद्र का पानी छोटा भी हो लेकिन नमकीन पना तो उसमें है। और आपका जो प्रश्न है वह हम उसको शायद यूं समझें कि आप या तो ये कहना चाह रहे हैं कि मन में पॉजिटिव थिंकिंग कैसे बढ़े और नेगेटिव थिंकिंग कैसे जाए। यह एक विषय है, यह एक विषय और है। इसका रोल वेदांत में उस ये क्राइटेरिया है नहीं पॉजिटिव थिंकिंग और नहीं नेगेटिव थिंकिंग का? नहीं नहीं। हाँ, इसकी कोई पॉजिटिव थिंकिंग हो चाहे नेगेटिव थिंकिंग, और उसका जो भी परिणाम, भौतिकी होगा। हाँ, उससे वेदांत को कोई मतलब नहीं। हाँ, वेदांत में एक चीज आया है कि जो ज्ञानी हो जाता है वह आप्त काम हो जाता है, सत्य काम सत्य संकल्प हो जाता है। उसके मन में जो आएगा वो होने लगेगा। क्यों हो जाएगा? कि वह जो घेरा है,
समुद्र है और उसके पास में गड्ढा बन गया, उसमें जल है, दोनों तो जल एक ही है। घेरा किस चीज का है? स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर का। वह घेरा टूट गया, समुद्र और वो गड्ढा एक हो, शक्तियां भी एक हो गई, ब्रह्मा आप हो गए, आपका मन ब्रह्मा हो गया, आपका हाथ क्या हो गया? इंद्र हो गया। हाथ मतलब जो कर्मेंद्रिय हैं। आपका पैर, गमन की शक्ति क्या हो गई? विष्णु हो गई। तो उसके मन में जो संकल्प आता है वह अपने आप पूरा हो जाता है। सत्य काम, सत्य संकल्प। और अभी जो भी आपका पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग है वह आपको जब तक अपने सत्य स्वरूप को नहीं समझे हैं उसी पर बेस्ड होकर के है। जो जो आप आत्मा की ओर बढ़ेंगे, आत्मा के मतलब, ये आत्मा मतलब कोई भीतर में बैठी हुई चीज नहीं, समझ रहे होंगे। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से अतिरिक्त जो चीज है उसकी ओर जो जो आप बढ़ेंगे त्यों त्यों थिंकिंग ही कम होने लगेगा। तो ये अविद्या इसमें कैसे रोल प्ले करता है? जैसे कि ये पॉजिटिव थिंकर जब देखता है अविद्या को, तो वो कैसे रोल प्ले करता है? तो वो एक तरीके से नेगेटिव थिंकिंग, वो नेगेटिवनेस की तरफ देखता है। इसको पॉजिटिव थिंकर वो नेगेटिव अविद्या की तरफ देखता है। अविद्या को हम नेगेटिव बोल सकते हैं क्या? नहीं 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 बोल सकते। नहीं बोल थिंकिंग सकते। जो भी है, थिंकिंग जो भी है वह माइंड में है। और अविद्या एक चीज है जो माइंड से बाहर की चीज है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उसको हम नेगेटिव नहीं बोल सकते उसको अविद्या को। नेगेटिव नहीं बोल सकते। वह तो हाँ, तो पॉजिटिव ये और नेगेटिव, वही मैं कह रहा हूं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के थिंकिंग का जो कारण मन है उसका हाँ कारण। हाँ हाँ, अविद्या जब नष्ट होगी तो मन नष्ट हो जाएगा या होने अच्छा। लगेगा। हम्म। और जब मन नष्ट होने लगेगा तो विचार कम होने लगेंगे, बहुत कम विचार आएगा। तो इसके लिए पॉजिटिव, विवेक, हाँ इसके लिए विवेक विवेक शक्ति को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया हुआ है वैराग के पहले। हाँ, इसीलिए विवेक जो है वो सबसे बड़ी चीज है। वैराग्य का कोई वैल्यू नहीं है जब तक कि बिना विवेक के वैराग्य न हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वैराग्य का इसलिए अपने उस दिन पहले मैंने कहा था ना कि विवेक जन्य वैराग्य का आदर है। नहीं तो वैराग्य तो रोड किनारे जो भिक्षा मांगता है उसको भी बहुत वैराग्य है। इसको हाँ हाँ। ठीक से समझ गए ना कि पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों है थिंकिंग। और थिंकिंग किसकी फैकल्टी है? मन की। मन की। मन क्या मन। है? सूक्ष्म शरीर। हम्म। और मन का कारण क्या है? कारण शरीर। उसका एक एग्जाम्पल बताया कि कारण शरीर है क्या, तो जो अनुभव निद्रा में होती है वो कारण शरीर है। इसका मतलब यह नहीं कि अभी कारण शरीर नहीं है। अभी आपको कारण शरीर भी है, सूक्ष्म शरीर भी है और स्थूल शरीर भी। स्वप्न अवस्था में केवल कारण शरीर रहती है और सूक्ष्म शरीर रहती है। स्थूल शरीर स्वप्न अवस्था में नहीं रहता है। और निद्रा अवस्था में स्थूल शरीर भी नहीं रहता है, सूक्ष्म शरीर भी नहीं रहता है, केवल कारण शरीर बचता है। ठीक है, अभी भी कारण शरीर है लेकिन अभी इतना हॉबनॉब है कि आपको कारण शरीर कैसे बताएंगे। हम कैसे बोल सकते हैं कि जब मन नहीं रहता है तब कारण शरीर रहता है? इसके लिए एक एग्जाम्पल बताना पड़ता है कि जैसे सुषुप्ति में मन नहीं रहता है तो सुषुप्ति में जो बचता है उसको कारण शरीर कहते हैं। आपने ये दो लेक्चर पहले, मेरे ख्याल से सेकंड लेक्चर में आपने ये बताया था कि काम, कर्म और संस्कार। हाँ। तो इसमें ये पॉजिटिव और नेगेटिव आ सकता है क्या? हाँ, इसमें आ सकता है। जो भी थिंकिंग है वो सारा का सारा माइंड में आ सकता है। मन को आप शक्तिशाली बना सकते हैं। माइंड में।
हाँ, मन को अगर आप एकाग्र करते हैं तो उससे बड़ी बड़ी शक्तियां आ जाती हैं। योग में आया है कि अगर आप मूवमेंट ऑफ राशियों के ऊपर एकाग्र करते हैं तो आपको पूरे ज्योतिषी की क्षमता आ जाती है। हाथी के बल पर एकाग्र करते हैं तो हाथी जैसा बल आ जाता है। वो सब है, लेकिन वो मन की शक्तियां हैं। बात समझ रहे हैं? और तो ये मन की शक्तियों से हमें नेगेटिव किसको बोलेंगे? ये नेगेटिव नेगेटिव किसको बोलेंगे? नेगेटिव बोलेंगे जो नेगेटिव है, तमस को बोलेंगे। अच्छा अच्छा तमस को अच्छा, या रजस। तमस को नेगेटिव बोलेंगे। हाँ, लगभग जो रज इसको भी बोलते हाँ, लेकिन सत्व रजस तमस ये तीनों के तीनों जो हैं, यह अविद्या से के जन्य है, अविद्या नहीं है। अविद्या का मतलब कोई राक्षसी मत समझ लीजिएगा। जितने भी थिंकिंग है, जो भी थिंकिंग है, ये जो शास्त्र में कह रहा हूं, जो बोल रहा हूं, इसीलिए वेदांत में आया है शुरुआत में ही ब्रह्म सूत्र में कि अविद्यावत विषयानी शास्त्रादिनी च। मैं बोल रहा हूं, ये वेदांत का प्रवचन आपका सुनना, ये सारा का सारा चीज क्या है? मन में है। और अविद्या क्या है? वह मन का भी कारण है। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरा प्रोस्पेक्टिव था अविद्या नेगेटिव है, नहीं, तो ये सॉल्व हो गया। हाँ, अविद्या मतलब नथिंग नेगेटिव। जो नेगेटिव और पॉजिटिव का भी कारण है। जो भी आप अच्छा काम करते हैं वो भी मन से करते वो हैं। बैलेंसर है। बैलेंसर नहीं, ग्राउंड है। जैसे देखिए, ये स्क्रीन है ना, ये स्क्रीन है, इसमें कहीं पर हमारी भी फोटो आ रही है बुरी वाली, और आपकी भी फोटो आ रही है अच्छी वाली। तो ये दोनों का जो ग्राउंड है वो अविद्या है। अच्छा 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 अच्छा। दोनों का जो कारण है वो कंप्यूटर है, आपकी फोटो और हमारी फोटो। कोई भी सर एग्जाम्पल फिर ले भी लीजिए, देवता की फोटो और भूत की फोटो, दोनों फोटो इस पे आ सकती है। उसका सर कारण फिर भी अविद्या के द्वारा सत्य की खोज हो जाती है। अविद्या जब खत्म होती है तब सत्य प्रकट होता है। सत्य की खोज होती है, मतलब मन के द्वारा ही तो खोजते हैं, हाँ, चाहे मन चाहे मन मन के द्वारा खोजते नहीं है। मतलब पाते हैं या घटना घटित होता है, मतलब जो बड़े बड़े लोगों ने तो आखिर जो भी किया हाँ है, जो भगवान को पाए हैं, हाँ, तो अपने मन के द्वारा ही तो चिंतन शुरू हुआ और धीरे धीरे करके धीरे धीरे करके और क्या हुआ अविद्या आपको को काट। बताएं? भाष्य बताएं शंकराचार्य जी को क्यों इतना मानते हैं हम लोग। जी क्यों? आपको कहा जाए कि कुल्हाड़ी से लकड़ी काटो, इसका क्या मतलब हो जी गया? मतलब हम लेकर काटेंगे। जी काटें। आ कहें कि कुल्हाड़ी से लोहा काटो, ये तो ये मुश्किल है। इसका मतलब है कुल्हाड़ी को ही तोड़ डालो। हाँ, जी 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 भाष्य में शंकराचार्य भगवान ने कहा है, बृहदारण्यक उपनिषद जी के जी भाष्य में, कि मन के द्वारा जी आत्मा को कैसे जाना जा सकता है। मन तो हो गया अविद्या के भी नीचे, और आत्मा हो गई जी अविद्या के ऊपर की चीज। तो मन के द्वारा यह कहे कि शास्त्र पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, वेदांत पढ़ो, योग पढ़ो, समझ रहे हैं ना बात को? तब तो ये समझ में आया विवेक। कि लकड़ी काटो। हाँ, लेकिन लेकिन सर विवेक जो जनरेट होता है वो आखिर मन में ही तो होता है, तभी मन तो होता है, जब लेकिन विवेक वो आएगा फिर करता क्या हमें। है? वह मन को भी नष्ट कर देता है। हाँ ठीक ठीक, कर्ता जो है वो। जिस तरह से लकड़ी में आग लगाया जाता है, आग का कारण क्या है? लकड़ी से जन्मी हुई आग जी लकड़ी को नष्ट कर देती है। उसी जी तरह मन से जन्मा हुआ विवेक, या मन में जो विवेक है, वह मन को नष्ट कर देता जी 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 ठीक ठीक। हो गया। है। अवांग मनस गोचर, तत्व को कहा क्या गया है? अवांग मनस गोचर, मन के परे की चीज है वो। जी 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 मन ये विवेक ख्याति, हम्म इसको हम विवेक ख्याति हाँ भी बोल सकते हैं, हाँ, विवेक ख्याति। अख्याति का मतलब अज्ञान होता है।
तो वो बताएंगे हम आपको अख्याति क्या होती है। आप हायर टेक्स्ट जब पढ़ाएंगे ना वेदांत का, उसमें पढ़ेंगे। जी जी। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। ख्याति का मतलब ही वो होता है अज्ञान। लेकिन वो मन के द्वारा जो विवेक उत्पन्न, मन में जो विवेक उत्पन्न होता है, वह स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर को नष्ट कर देता है। नष्ट कर देता है मतलब मार देता है क्या? नहीं। आपका जो तादात्म्य है, तादात्म्य का क्या मतलब हो गया? स्फटिक समझ संबंध। रहा है कि मेरे में लालपना है, फूल भी रहेगा, ज्ञान होने के बाद शरीर नष्ट हो जाएगा, मन नष्ट हो जाएगा, सो बात नहीं है। ठीक है। जिस तरह से समुद्र में कोई तूफान आए, वरुण में तूफान है, या वरुण में, वरुण है ना, वरुण, अभी आपने पढ़ा है कि वरुण क्या है? वही रस है, वही टेस्ट है। तो वरुण में जो वरुण तत्व है, जल तत्व, पूरे ब्रह्मांड में जो व्यापक जल तत्व है, चाहे मार्स पर मिले कि कहीं पर भी मिले, उसमें कोई थोड़ी सी वो हुई, किसी एक छोटे से, समुद्र तो एक छोटा चीज हुआ उस जल तत्व का ब्रह्मांड की दृष्टि से, उसमें कहीं पर पेट्रोल गिर गया, तो आप परेशान होंगे क्या? स्वामी जी प्रणाम। वो कुछ गड़बड़ा गया था, एकाएक चला गया था। तो जिस तरह से समुद्र में कहीं पर पेट्रोल गिर जाए 150 लीटर, तो उससे आप परेशान होंगे क्या? क्योंकि नहीं। क्योंकि समुद्र जो वरुण रूप है, अच्छा कान, जीभ पर अगर पेट्रोल गिर जाए एक बूंद तो बहुत जी बहुत परेशान होंगे। जरूर। या तो दोनों वरुण है। तो नष्ट हो जाने का क्या मतलब है? यह नहीं कि आपकी जीभ नहीं रहेगी, रहेगी जीभ, वो समुद्र भी रहेगा। उससे जो तादात्म्य है, तादात्म्य क्या मतलब होता है? उसी को मैं मान लिया, वो नष्ट हो जाए। जो स्फटिक अपने को, स्फटिक अपने में लालपना ले आया है, टेस्ट भी पता चलेगा। ऐसा नहीं कि ज्ञानी को मिर्च खाएगा तो उसको कड़वा नहीं लगेगा। भाई जीव जो है उसका काम है टेस्ट लेना, टेस्ट लगेगा। वह जो स्व मान बैठा है कि मुझे टेस्ट आ रहा है, यह चीज टूट जाएगा। ये धीरे धीरे वेदांत समझेंगे तब आप धीरे धीरे समझते जाएंगे कि होता क्या है इस। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। कहिए। स्वामी जी, कारण शरीर का एक बार फिर बताएं, कुछ बात सा अभी कंफ्यूजन हो रहा है। स्थूल शरीर समझ गए? हाँ हाँ। सूक्ष्म शरीर समझ गए? हाँ लगभग। लगभग नहीं, समझ गए। ये 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, मन, बुद्धि, ये सूक्ष्म शरीर। आदमी जब मरता है तो सूक्ष्म शरीर छोड़ के चला जाता है। ठीक है। आत्मा कहीं आती जाती नहीं, आत्मा सर्वव्यापक तत्व है। ठीक। कारण शरीर, जैसे आपको मैंने क्या कहा कि जब आदमी मरता है तो क्या रहता है? स्थूल शरीर रहती है और सूक्ष्म शरीर नहीं रहता है। अच्छा, स्वप्न में क्या होता है? स्थूल शरीर नहीं रहता है और सूक्ष्म शरीर रहता है। स्वप्न में तो आप टेस्ट लेते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, डिसीजंस लेते हैं, सब काम करते हैं, लगे हुए में करते हैं। ठीक है। तो स्वप्न में सूक्ष्म शरीर है, जिसको शव कहते हैं, उसमें स्थूल शरीर मात्र है। उसी तरह निद्रावस्था में जब आप गहरी गाढ़ी निद्रा में होते हैं, जिस समय में नहीं आ रहे हैं, तो जो कुछ बचता है वह क्या है? कारण शरीर। ठीक है। अब वह कैसा होता है, कितना बड़ा होता है, प्रश्न आएगा ना। तो ये परिमाण जो है, लंबाई और चौड़ाई, ये स्थूल जगत में होता है। सूक्ष्म शरीर की भी कोई लंबाई चौड़ाई नहीं होती है। समझ रहे हैं ना बात को? मन की कितनी लंबाई चौड़ाई है जी? मन कितना लंबा कितना चौड़ा होता है? ये किसने नापा है? नहीं नापा है, नाप नहीं सकता है, नापने की चीज ही नहीं है। तो सूक्ष्म शरीर भी नापने की चीज नहीं।
तो कारण शरीर भी नापने की चीज नहीं है, और भी नहीं है नापने की चीज। ये भूमिका क्या है कारण शरीर? कारण शरीर जो है, इसको कहा भाई, अब ये वेदांत को समझाना है कि ब्रह्म क्या है, हम्म, तो कैसे समझाएगा? प्रक्रिया पकड़नी पड़ेगी। तो ब्रह्म को वास्तविक शब्दों से नहीं कहा जा सकता है। जैसे आकाश क्या है? जो आकाश तत्व है वह क्या है? एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए। हम्म, क्या बादल आकाश है? हम्म, क्या वो नीला रंग है वह आकाश है? नहीं है। जो ऊपर में नीला रंग दिखता है वो तो वायु का रंग दिखता है। हम्म, शास्त्र के भी हिसाब से आकाश उस चीज को कहते हैं जिसमें सभी चीज है। जैसे ये ग्लास है, यह ग्लास आकाश को हटा करके नहीं है। ये जो ग्लास की जो ये जो है, ये चारों तरफ, इसके भीतर में आकाश है, इसके बाहर में आकाश है। और यह आकाश का जो ये वॉल है, ये जो इसकी बॉडी है, यह भी आकाश में ही है। आकाश को हटा करके इतनी दूर में नहीं है। आकाश मतलब खाली जगह नहीं। आकाश मतलब जिसमें सभी चीज रहते हैं उसको आकाश कहते हैं। उसको कैसे समझाएगा कोई? यह कहेगा कि देखो ये जो चिड़िया उड़ रही है ना, यह जिस चीज में उड़ती है उसको आकाश कहते हैं। ठीक। तो वेदांत में जब ब्रह्म को समझाना होता है तो ब्रह्म जो है वह मन वाणी से नहीं बोला जा सकता है कि क्या है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो है उसे पकड़ना होता है सर। हाँ, तो पहले यह बताता है कि देखो यह जो आकाश, यह जो पक्षी उड़ रहा है, वह जिस चीज में उड़ रहा है उसको आकाश कहते हैं। उसी तरह से पहले पक्षी को समझा रहा है। यह जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर है, यह अभी पक्षी को बता रहा है। देखो ये जो उड़ रही है ना, तो अभी उड़ना को बता रहा है। अब फिर एकाएक कह देंगे कि जिसमें यह सारी चीजें उड़ रही है वह आकाश। उसके लिए पहले उड़ना और पक्षी इसको समझना जरूरी है ना। जी जी जी। उसी प्रक्रिया के तहत इसको बता रहे हैं। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को जब हम काटते जाएंगे तो जो बचेगा कारण शरीर, हाँ, उसको भी काटना है। फिर जब उसे भी काटेंगे तब हमें आत्मा का बोध तो भाई जब हम कहेंगे कि स्थूल शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर नहीं है, कारण शरीर नहीं है, पहले उस तीनों को समझना पड़ेगा ना। समझना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल। पहले तो हम स्थूल शरीर को भी हम लोग मतलब कि मानते ही नहीं है। मतलब ही नहीं। उससे अलग स्थूल शरीर का ही बोध नहीं हो पाता है, मतलब कि हमेशा। जी अरे अभी तो लोगों की ये स्थिति है कि भूख प्यास नहीं ठीक से उसको समझ में आ रहा है। कब हमें प्यास लगी हम पानी पीते हैं, क्या सही। जी जी जी, बहुत कंफ्यूजन हो गया है वो। ये नहीं समझ अभी पा रहा इतना। अभी दौड़ के चक्कर में। जी जी तो बिल्कुल सर। अभी ये क्या कह रहे हैं कि स्थूल सूक्ष्म, जैसे कोई किसी को कहे कि बाजार से सब्जी लाओ, तो पहले वह बाजार का अर्थ समझेगा तब ना, सब्जी का अर्थ समझेगा तब ना, लाना का अर्थ समझेगा तब ना, तीनों को मिला करके उसको ज्ञान होगा कि बाजार से सब्जी लाओ। जी 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 तो अभी बाजार का अर्थ उसको समझाना पड़ेगा। बिल्कुल एकदम लॉजिक है ये वेदांत। देखा जाए तो एकदम मैथ की तरह एकदम लॉजिक है। एक एक शब्द बांधा हुआ है। वेदांत का तात्पर्य स्थूल शरीर को बताना नहीं है, जी 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 हाँ। शरीर को बताना नहीं है, जी कारण क्योंकि शरीर को बगैर बताना नहीं है। जी वेदांत का अर्थ है इस तीनों से परे जो चीज है उसको बताना है। जी जी हमारा मन इस तीनों के कल्पना में न फंस करके रह जाए, इसीलिए पहले ठीक से इनको समझाता है, फिर कहता है कि ये तीनों चीज वेदांत, ये तीनों चीज आत्मा नहीं। योगेश जी, जी। हाँ आप आ रहे हैं जगह, मतलब समझ रहे हैं ना? हाँ, अभी तो नकारात्मक रूप से ही हम लोग चल रहे हैं कि ये चीज नहीं है हाँ कारण शरीर। हाँ, पहले ही बताया था वेदांत के अध्ययन की ये प्रक्रिया होती है।
चूंकि शब्द से नहीं बताया जा सकता है, तो ये पहले बताएंगे कि ये नहीं है, नकारात्मक नहीं कहिए उसको, कहिए नेति नेति कह वेद पुकारा। जो नेति नेति की प्रक्रिया है, न इति न इति, सुने होंगे ना कि वेद में कहा गया है नेति नेति न न इति न इति, वह नेति नेति की ये प्रक्रिया है। वेदांत की जो प्रक्रिया है, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर को समझाना नहीं है, पंचकोश को समझाना नहीं है, लेकिन उसको समझा करके उसको काट देगा, बोलेगा यह सब आत्मा नहीं। तो यह इस प्रक्रिया को बोलते हैं अपवाद की प्रक्रिया। पहले बताता है अध्यारोप और अपवाद। अध्यारोप का मतलब क्या हो गया, जो प्रक्रिया से वेदांत नहीं पढ़ा है वो शब्द सुना भी नहीं होगा। अध्यारोप का मतलब हो गया पहले किसी चीज के बारे में बताया। अपवाद का क्या मतलब हो गया, उसको स्टार्ट से हटा दी। पहले बताया कि ये पक्षी है, यह ऐसे उड़ता है, यह ऐसे है, और फिर बताया कि जिस चीज में ये उड़ता है वह आकाश। ठीक ठीक स्वामी जी। तो आज अब बंद किया जाए। जी ठीक है सर, थोड़ा थोड़ा ये सब आएगा समझ में। हाँ हाँ, एक दिन हमको खुद ही नहीं समझ में आया अभी तक, आपको क्या समझाएं, बीच में शास्त्र को डाल करके बोल रहे हैं। सर फिर भी इतना बढ़िया सर मैं कहीं नहीं समझ पाया अभी तक। ये कभी ईश्वर चाह लिया तो समझ में आ जाए। जी 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 बहुत सुंदर आदित्य जी, खूब खूब धन्यवाद, आभार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।